गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 8 त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पाइथागोरस प्रमेय को कल पढ़ा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। दोस्तों आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 8.1 एक्सरसाइज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फार्मूला पे वो आधारित है 8.1। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। किसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे? तो त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 प्रकार के। किस प्रकार के होते हैं जी? 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला होता है साइन। दूसरा होता है कोसाइन। तीसरा होता है टेंजेंट। चौथा होता है कोस्केंट। पांचवा होता है सेकेंड। और छठा होता है कॉटजेंट। तो दोस्तों ये होता है हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे हम लोग बुक में देखेंगे तो इसका शॉर्ट रूप रहता है। जैसे साइन को साइन ऐसे लिखा जाएगा, इसको कॉस लिखा जाएगा, इसको टैन लिखते हैं, इसको कोसेक लिखते हैं, इसको सेक लिखते हैं और इसको हम लिखते हैं कॉट। तो ये दोस्तों हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो 6 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो इनके फॉर्मूलों को जान लेते हैं। तब फॉर्मूला जानने के लिए हम इधर बढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमने आपको कल ही बता दिया था कि आपको त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना, वो है समकोण त्रिभुज पढ़ना। और यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। बहुत मजा आएगा आपको जब समझ जाएंगे। जैसे दोस्तों ये एक मैंने त्रिभुज बनाया जिसमें यह ए है, यह बी है, यह सी है और यहाँ पे कोण 90 बना है। क्या बना है? कोण 90 बना है। कोण 90 के कोण को हमने बताया था कल ही के वीडियो में कि कर्ण होता है और नीचे आधार होता है। नीचे क्या होता है? आधार होता है। और ये जो होता है ना हमारा लंब होता है। क्या होता है? ये लंब होता है। कल मैंने बता दिया था कि कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी कि H से सूचित करते हैं। आधार को बेसिस बोलते हैं, यानी B से लिखते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए P से लिखते हैं। मैंने ये कल ही बता दिया था, आप उस वीडियो को जरूर देखें, तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों मैंने लंब आधार कर्ण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दे चुका था कल ही पाइथागोरस प्रमेय से। तो आज हम लोग सीखेंगे सिर्फ कॉस, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट का फॉर्मूला। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का अब हम लोग पढ़ेंगे सूत्र। तो ध्यान दीजिए, पहला आता है हमारा सूत्र साइन का। ये साइन, और साइन के साथ में एक कोण लगेगा जो थीटा होगा, या तो ए और सी न्यून कोण यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा के कर्ण। लंब बटा के क्या होता है? कर्ण। लंब का मतलब हो गया यहाँ पे P से और कर्ण का मतलब हो गया H से। अब भुजा में देख ले तो P कौन सी भुजा है? AB भुजा है। और H कौन सी भुजा है? तो हमारा AC भुजा है। तो ये हमारा साइन का फॉर्मूला होता है। साइन बराबर लंब बटा कर्ण याद रखिए, चाहे P बटा H याद रखिए, और अगर चित्र में ABC करके है तो AB बटा AC आप याद कर सकते हैं। अब साइन के बाद कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा के कर्ण। आधार को B से और कर्ण को H से सूचित करते हैं। तो B कौन सा है दोस्तों? तो BC है। और H कौन सा है हमारा? तो AC है। ध्यान से वीडियो को देखिए और अंत तक बने रहिए। अंत में एक मैं
आपको धांसू ट्रिक दूंगा जिससे आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त में शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी मैंने साइन कॉस के बारे में जाना, अब हम जानेंगे टैन थीटा के बारे में। तो टैन थीटा में क्या होगा कि लंब बटा के आधार दोनों का कर्ण कैंसिल कर देते हैं, यानी कि लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, लंब को P से सूचित करते हैं और आधार को B से सूचित करते हैं। अगर भुजा की बात करें तो P कौन सा भुजा हो जाएगा, तो हमारा AB भुजा हो जाएगा। अब B कौन सा भुजा होगा, तो BC भुजा हो जाएगा। अभी आपने 3 फार्मूला देखा और इसी तीनों के मदद से हम 3 फार्मूले और आपको सिखाएंगे। ये 3 फार्मूला आप याद रखते हैं तो आगे के 3 फार्मूला कैसे निकालेंगे इसको हम सिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम साइन कॉस टैन, टैन के बाद आपको लिखना है कॉट थीटा, कॉट के बाद लिखना है आपको सेक थीटा और सेक के बाद आपको लिखना है कॉसेक थीटा। क्या लिखना है, कॉसेक थीटा। अब दोस्तों ध्यान देना है आपको, यहाँ पर साइन जो है ना, साइन का व्युत्क्रम करिएगा तो कोसेक का फॉर्मूला मिलेगा, यानी कर्ण बटा यहाँ पे आप लंब कर दीजिएगा। कर्ण बटा क्या करना है, लंब करना है। कर्ण को आपको पता है कि एच से सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं, यानी एच हमारा कौन है, ए सी है और पी कौन है, ए बी है। देखिए ए बी है और ए सी है, ठीक है। अब जो है ना कॉस का उल्टा हमारा होता है सेक, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो यहाँ पे पलट देंगे, कर्ण ऊपर आधार नीचे चला जाएगा, कर्ण ऊपर आधार नीचे चला जाएगा, कर्ण ऊपर आधार नीचे। कर्ण को एच से सूचित करते हैं, आधार को बी से। अब भुजा की बात करें तो एच हमारा ए सी है और आधार बी सी है, यानी ए सी बटा बी सी लिखेंगे। अब वैसे ही टैन का हम कर देंगे व्युत्क्रम कॉट में, यानी कि आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो आप इसे ही पलट दीजिए, बी ऊपर पी नीचे, यानी बी सी बटा ए बी। ये होता है दोस्तों हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या करना है आपको, तो साइन कॉस टैन 3 मान आप याद रखिए, और 3 मान याद जब आप रख लेते हैं तो बस उसी के मदद से 3 फार्मूला और बनाते हैं। कैसे, कौन कौन सा बनाते हैं, कॉट का, सेक का, कोसेक का। यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, साइन कॉस टैन। तो ये साइन जो होता है ना, कोसेक का व्युत्क्रम करते हैं तो कोसेक बनता है, कॉस जो होता है ना सेक बनता है व्युत्क्रम करने पर, और टैन जो है कॉट बनता है। इसे आप याद रखेंगे तो बिल्कुल ही इजी लगने लगेगा आपको। अब दोस्तों ये बात करें हम कि फार्मूला तो इतना है, आप कैसे याद करोगे, बार बार रटने जाओगे। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ये आपको बार बार रटना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक देंगे, बेहतरीन ट्रिक देंगे, आप हंसते खेलते याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, तो याद करने का ट्रिक है दोस्तों, याद करने का ट्रिक है कि आपको लिखना है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या लिखना है दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आपको ये याद रहेगा ना दोस्तों, तो सारा फार्मूला आपका रेडी हो जाएगा। यानी पंडित को पी बोलते हैं, बद्री बी से होता है, प्रसाद पी से होता है, सबके नीचे बटा लगा देंगे, और हर को एच, भोले को बी से हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी तीनों फार्मूला बन गया। देखिए पी बटा एच, पी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा एच, पी बटा बी, पी बटा बी, बना। तो दोस्तों ऊपर से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं टैन थीटा। 3 फार्मूला मिल गए, साइन का, कॉस का, टैन का, यानी साइन थीटा बाय पी बटा एच, कॉस थीटा बाय बी बटा एच, टैन थीटा बाय पी बटा बी। आप इसको तो बोलना आसान है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये तो आप बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं। तो जब 3 फार्मूला रेडी हो गया तो टैन के फिर व्युत्क्रम कॉट, कॉट के बाद सेक थीटा, थीटा लगा देते हैं यहाँ पे, और ये है कोसेक थीटा। तो इसका फॉर्मूला कैसे, उल्टा कर देना है, कॉट का बी बटा पी, सेक का एच बटा बी, और कोसेक का एच बटा पी आप लिख देंगे, तो आपका फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पर थीटा के अकॉर्डिंग थोड़ा बात कर दें, तो देखिए कभी कभी क्या होगा ना, आपको कोण सी के अनुसार मान पूछा जाएगा,
और कभी कभी कॉस मतलब ए के अकॉर्डिंग मान आपसे पूछा जाएगा। तो सी के अकॉर्डिंग और या थीटा करके बोलेगा तो आपको यह वाला चित्र ही लेना है, आपको मतलब इसी चित्र का प्रयोग करना है। क्या करना है, जब आपसे पूछा जाएगा कि थीटा यानी साइन थीटा या साइन सी से आपसे पूछा जाएगा जब कोण का मान, तो आपको यही चिन्ह का प्रयोग करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना दोस्त, आपसे पूछ देगा एक कोण ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार जब पूछता है ना तो हमारा लंब और आधार अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी लंब बन जाता है आधार और आधार बन जाता है लंब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपको सवाल बनाने के मिलते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और फिर आपको ये बताते हैं। तो दोस्तों जब ध्यान देंगे हम इस फॉर्मूला के बारे में, इस टॉपिक को हम समझेंगे अच्छे से, यहाँ पर थीटा हो चाहे सी हो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना दोस्तों कि थीटा या सी के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसी फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। थीटा के बदले में सी रहेगा, सी रहेगा, सी सी, तो इसी फार्मूला और इसी भुजा के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों अगर यहाँ पे ए के रूप में परिवर्तन कर दे तब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो चलिए उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे भुजा आपका बदल जाएगा, फार्मूला दोस्तों समान ही रहेगा, क्या बदलेगा, तो वो बदलेगा आपका भुजा, सिर्फ भुजा बदलेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे कोण बदलने से भुजा बदलते हैं, कोण बदलने से भुजा बदलते हैं, फार्मूला नहीं बदलते हैं दोस्त, ठीक है ना। कोण बदलिएगा, कोण बदलिएगा तब भुजा परिवर्तन होगा। देखिए कैसे होता है, अब जैसे कर्ण ये है तो कर्ण कभी नहीं बदलेगा, तो अब हमारा कोण कहाँ बनना शुरू हो गया, यहाँ पर। पहले कोण कहाँ बनना था, यहाँ पर, यानी यहाँ पे थीटा कोण भी बन सकता है, सी कोण भी बनता है, ठीक है ना। तो इससे अगर पूछ रहा है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब अगर स्पेशली बोल दिया कि ए के अनुसार बताइए, यानी कोण ए के अनुसार जब आपसे कोई पूछ देगा तो देखिए कर्ण से जो टच किया रेखा ना कोण बनाते समय उसको हम बोलेंगे आधार। क्या बोलोगे, आधार बोलना, आधार बी। आज जो बचता है उसे तो हम लोग लंब बोलेंगे पी। एक बार इस कंसेप्ट को सीखोगे ना तो जन्म जन्म तक नहीं भूलोगे, ये बात ध्यान रखना। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए। तो दोस्तों अगर कोण ए के अनुसार बोलेगा तो इस सब में कोण ए हमको लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। लेकिन फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं, तब परिवर्तन कहाँ हुआ है, भुजा में ना, तो हम लोग भुजा को चेंज कर देंगे। पी क्या है, बी सी है। एच क्या है, ए सी है, एच कभी नहीं बदलता है। बी क्या है, ये हमारा ए बी है। एच क्या है, ए सी है। पी क्या है, ए बी है। बी क्या है, बी सी है, सॉरी पी हमारा बी सी है और बी हमारा ए बी है। बस इसको पलटिए, ए बी बटा बी सी। एच क्या है हमारा, ए सी बटा बी क्या है, ए बी, और एच क्या है, ए सी, और पी क्या है हमारा, बी सी। तो दोस्तों जब भी आपको कोण ए के अनुसार पूछा जाएगा तो केवल भुजा बदलेगा, कोण बदलने, कोण ये सब जो इसका सूत्र है ना ये नहीं बदलता है। जैसे साइन का फॉर्मूला हो गया पी बटा एच या लंब बटा कर्ण, कॉस का हो गया, लेकिन अगर कोण पूछ दिया तो उसके अनुसार आपको मान बताना पड़ता है। चलो एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो, क्या मान लो कि अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लंब 3 है और आधार जो है 4 है। क्या है, इसको नहीं मानो, ऐसे मानो। मान लो कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मान लो लंब आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। अब आपसे बोलेगा ना कि बताइए साइन ए का मान बताइए, तो कोण ए कहाँ बना, ऊपर बना है ना दोस्तों, कोण ए बना यहाँ पे, तो ये तो एच रहेगा, 90 के सामने को भुजा का हमको एच कर्ण बोलते हैं। कर्ण से जो टच किया उसको आधार बी बोलते हैं, जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो साइन ए पूछ दिया है ना, साइन ए, तो ए के अनुसार फॉर्मूला तो वही रहेगा पी बटा के एच, पी बटा एच रह गया। अब पी कौन सा है दोस्तों, तो बी सी है, बी सी यानी कि 4 है, और कर्ण कौन सा है, ए सी है यानी कि 5 है। लेकिन इसी चीज को बोल दे कि साइन सी के अनुसार बताइए। देखिए कोण बदल दिया हमने, कोण जब बदला
तो मान में परिवर्तन करेगा। देखो कैसे मान में परिवर्तन करेगा, ई तो हमारा हट जाएगा, अब यहाँ पे कोण नहीं बना है, कोण कहाँ बना है, कोण बना है यहाँ, तो इससे टच किया तो ये बी और ये पी हो जाएगा। तो पी बटा एच तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन का, लेकिन सी के अनुसार, तो सी के अनुसार जब बनाओगे तो पी चाहिए तो पी आपका 3 हो जाएगा और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, ये आप समझ रहे होंगे, ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। ऐसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों एक्सरसाइज जब करेंगे ना आपको 100% समझ में आएगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें, ताकि हमारे आने वाली अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके और फिर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जय हिंद।